ये वो 10% लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, ये 10% लोग वो है जिन्होंने वोट यहाँ पर नहीं डाला। आगे बढ़े, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52%। अच्छा, किसका 52%? कुल मत कितने यहाँ पर? 100 का 52% कितना होता है? 52 ही होगा। तो 52% जो वोट है, हमने कहा 52% जो वोट है, तो 52% वोट किसको मिला बताओ जरा? जीतने वाले। अब यहाँ पे लैंग्वेज बदल भी सकती थी, आप दोबारा सुनिएगा। एक चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर? अरे कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर? 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पर। फिर ये लिखा हुआ है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% वोट मिला, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था कि जीतने वाले को डाले गए मतों का 52%। तो बताओ डाले गए मत कितने थे? तो फिर 90 का 52% मुझे निकालना होगा। अभी हमने किसका निकाला यहाँ पर? 100 का निकाला। अब बताओ ये कितना हो गया यहाँ पर और ये कितना हो गया यहाँ पर? ये टोटल 62 हो गया। कितना बचा यहाँ पर? तो ये जो बचा हुआ वोट है किसको मिला होगा यहाँ पर? ये हारने वाले को मिला होगा। बहुत आसान सी बात हुई, दोबारा सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना है यहाँ पर? 100 है। इसमें से लिखा हुआ कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, साइड में कर दो। फिर बोल रहा है कि जीतने वाले को कुल मतों का 52%। अच्छा, कुल मत कितना है हमारे पास? 100। तो 100 का 52% तो 52 ही होगा, ये मिल गया जीतने वाले को। तो 10 और 52 कितना हुआ? 62। तो बाकी रिमेनिंग कितना बच गया? 38। अच्छा, अभी बताओ ये वोट किसको मिला था? ये वोट किसको मिला? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जीत हार का अंतर होगा, बताइए कितना होगा? ये होगा 14%, ये होगा यहाँ पर 14%। अब तो ये जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दे रखा है? अरे किसके बराबर है? 8000 किसके बराबर है? 400। 1% की वैल्यू क्या होगी? 8400 और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? तो कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? 24। तो हमने कहा कितना हो गया? 600। ये बन गया 600। बताओ ये सिस्टम में किसकी वैल्यू है यहाँ पर? आपसे टोटल वोट पूछा है, डाले गए वोट? आप देखो आपसे क्या पूछा गया कि बताइए कुल कितने मत प्रयोग किए गए। आपको लिखा हुआ है कि बताइए कुल कितने मत प्रयोग किए गए। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू कितनी है? तो कितनी है? 60। तो यदि आपसे पूछा कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 60। अच्छा, यदि आपसे पूछा कि डाले गए वोट कितने हैं, तो क्या करता है? डाले गए वोट कितने हैं तो क्या करता है? डाले गए वोट कितने यहाँ पर? 90%। अभी बताओ आपसे पूछा क्या था यहाँ पर? फाइंड द नंबर ऑफ वोट, कितने वोट डाले गए। तो 60,000 आंसर सही है गलत है? बताओ आंसर कितना होना चाहिए हमारा? 60,000 का कितना परसेंट? 90%। बताओ आंसर क्या बनेगा हमारा? कौन सा ऑप्शन है? देखो कई बार स्टूडेंट क्या करता है जल्दबाजी में, कई बार जल्दबाजी में लोग क्या आंसर लेके आ जाते हैं यहाँ पर? 60,000। लेकिन आप देखिए पूछा क्या है यहाँ पर कि कितने वोट डाले गए, तो आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? 54। बोलो बात समझ आ गई क्या? हाँ जी, रेशो से इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये टोटल की बात होगी। आप ऐसा कर सकते हो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था, तो कितना हो गया? 1/10। अच्छा, जीतने वाले को कितना मिला? जीतने वाले को किसका? 52% टोटल का। हमने कहा 52 बटा कितना हुआ? 100। कितना बन गया? 26 बटा कितना बना? 50। तो 26 बटा 50 ये किसको मिल गया यहाँ पर? जीतने वाले। अब यह रिमेनिंग की बात नहीं होगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि टोटल वोटों में से 10% लोग आए नहीं, मतलब इस सिस्टम से काम नहीं होगा। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? सबसे पहले टोटल वोट था, उसके बाद क्या था? टोटल वोट के बाद कौन सा था? डाला गया। डाले गए वोट के बाद में क्या था? वैलिड था। फिर क्या था? जीत और हार। तो यहाँ पे सिस्टम टूट गया। सिस्टम क्या टूटा? कि जितने भी टोटल वोट है उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले को टोटल वोटों का 52% मिला। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे कहता कि टोटल वोट कितना है यहाँ पर? x है, इसमें से कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? x का कितना? 10%। अच्छा, कितना है? जीतने वाले को कितना मिला? x का कितना? x का कितना हो गया? 52%। अच्छा, जो भी हो रहा है किसमें से हो रहा है? x में से हो रहा है। x हमने यहाँ पे क्या माना हुआ? टोटल वोट माना। जब भी जीतने वाले को वोट टोटल में से दे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि क्या मान के काम किया जाए? 100 मान के।
और यदि मान लो जीतने वाले को वैलिड में से बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि फ्रैक्शन में काम किया जाए। दो कैटेगरी बनती है यहाँ पर कि जीतने वाले को कुल मतों का इतना % मिला और जीतने वाले को वैध मतों का इतना % मिला। तो जब भी कुल मतों की बात हो ज़्यादा अच्छा होगा कि मान के काम करें हम लोग 100 मान के काम, या जैसे मैंने कहा x मान लिया टोटल वोट, तो जितने भी टोटल वोट है उसमें से 10% के हो गए आए नहीं, वोट डालने आए नहीं। जो भी टोटल वोट है उसमें से 52% कौन लेके चला गया, जीतने वाला लेके चला गया। तो x के 10% उसको आए नहीं, x का 52% जीतने वाला लेके चला गया। तो बताओ x का कितना बच गया, x का कितना बचा यहाँ पर 38%। ये किसको मिला होगा यहाँ पर, मानने में। इन दोनों का जो अंतर होगा ये अंतर किसके बराबर होगा यहाँ पर 84। सोल्व करके x का मान आपको मिल जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि टोटल की बात हो रही है वैलिड की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, तो जब भी टोटल की बात हो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि क्या मान के काम किया जाए यहाँ पर 100 मान। बोलो समझ में आ गई के बाद क्लियर है बात। आगे लास्ट में आप 100 इसमें पूछा क्या है, किस में 28 कहाँ से आ गया। इन दोनों को ऐड किया और ऐड करके इसमें से घटा दिया 100 में से तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 38। इसने किया क्या 38। तो थोड़ा सा वही क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट मार्क करना, कई बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। इस 48 पर आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, स्टार लगा दो। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के बता दो कि जीतने वाले को जो वोट मिल रहा है टोटल में से मिल रहा है कि वैलिड में से। पहले सभी लोग क्वेश्चन पढ़ के बता दो कि जीतने वाले को जो वोट मिला 48%, किसका 48%। इस लाइन को अंडरलाइन करो एक बार, इस लाइन को आप अंडरलाइन करें। अच्छा मान लेते हैं टोटल वोट कितना है यहाँ पर, क्या मान लिया 100 मान लिया। मान लेते हैं टोटल वोट कितना है यहाँ पर 100% है। अच्छा दोबारा पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। अच्छा कितने वोट ऐसे जो काम में नहीं है, टोटल कितना वोट है। अब इसका बंटवारा शुरू करवा, तो बंटवारा कैसे शुरू करेंगे, लाइन बना। मान लो लाइन किसके बराबर है टोटल 100। अच्छा इसमें से 10% कौन लोग हैं, 10% यहाँ पर कौन लोग हैं, यहाँ पर जो वोट डालेंगे 10% को मैंने साइड में कर दिया। अच्छा बाकी जो बचेगा कौन से वोट होंगे, तो वैलिड और इनवैलिड जो भी होता है किसमें से होता है, डाले गए में से होता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग से पढ़िएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। अच्छा कितने वोट ऐसे जो काम में नहीं है, यहाँ पर 10% वोट काम में नहीं है। 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अच्छा 55 वोट है या 55% है, तो हमने कहा 55। तो 55 वोट ऐसे हैं जो कि क्या हो गए यहाँ पर इनवैलिड हो गए, ये हो गए यहाँ पर इनवैलिड। ये काम भी आपने कर दिया। आगे बढ़ते हैं लोग, सफल उम्मीदवार 373 मतों से जीत गया और इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे। ये बताइए 48% वोट जो मिल रहा है वो किस में से मिल रहा है, टोटल कितना है यहाँ पर 100 का 48% कितना होता है 48। तो मैंने कहा यहाँ पर 48% जो वोट है तो किसको मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया विनर। अभी बताओ जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ है, किसका हिस्सा बचा हुआ है, किसका हिस्सा बचा हुआ है, लूजर का हिस्सा बचा। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है, दोबारा सुनिएगा। टोटल वोट आपने कितना मांगा है यहाँ पर, अरे बोलो 100। अच्छा इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 55 वोट इनवैलिड हो गए, 48% जीतने वाला लेके चला गया। तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा वो किसका बचेगा यहाँ पर, लूजर। क्या बताइए ये वाला पार्ट निकालने के आप सबसे पहले इन तीनों को क्या करेंगे, और इन तीनों को जोड़ के किसमें से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे। यदि मैं आपको ऐसे बोलूँ कि हमारे पास 15 रोटी है, कितनी रोटी है यहाँ पर 15। एक आदमी ए ने कितनी खाली यहाँ पर 3 और बी ने कितनी खाली मान लो 4, तो मेरे पास सी ने कितनी खाली मान लो 6। तो क्या बता सकते हो बाकी कितनी रोटी बच गई, भाई कितनी बचेगी 2। तो आप सबसे पहले 6 और 4 कितना हुआ 10 रोटी कितना हुआ 13 रोटियाँ किसमें से खत्म हो गई, कितनी बची यहाँ पर, वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो हमने कहा कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला,
55 वोट इनवैलिड हो गए, टोटल वोट का 48% जीतने वाला लेके चला गया, तो बाकी का जो भी पार्ट बचा होगा किसके खाते में जाएगा? यहाँ पर लूजर के। तो आप बताओ परसेंटेज की बात करते हैं, 48 को 10 कितना हुआ? कितना हुआ? यहाँ पे कितना है? कितना बचा यहाँ पर? कितना बचा यहाँ पर? 42। यहाँ पे कौन है? 55, तो माइनस क्या कर दो यहाँ पर? 55। तो बताओ ये जो क्वेश्चन है ये किसके खाते में गया यहाँ पर? लूजर के। क्या इन सभी को ऐड करने पर 100 आ जाएगा? फिर चेक करो एक बार, बताओ 55 प्लस में तो 55 माइनस में कट जाएगा ये तो? अरे कट जाएगा क्या? 42, 48 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। तो आप इस वाले पार्ट को देखिए कैसे किया मैंने यहाँ पर, बताओ टोटल वोट कितना है यहाँ पर? अरे कितना है यहाँ पर? 100। इन तीनों को ऐड करो, 10% प्लस कितना हुआ यहाँ पर? 55 प्लस कितना हुआ यहाँ पर? 48%। तीनों को ऐड करके आप 100 में से घटा दीजिए, 100 करिए, 100% माइनस बताओ 10 और 48 कितना हुआ? 58 प्लस कितना है यहाँ पर? 55। अच्छा 100 में से 58 गया तो 42, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 55। क्या बताओ ये चीज लिखी थी मैंने यहाँ पर? 42% माइनस क्या हुआ यहाँ पर? 55। तो ये जो वोट है किसके खाते में गया यहाँ पर? लूजर के। यदि आपने एक लाइन में काम करना सीख लिया तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा कब करेंगे ऐसा काम? जब जीतने वाले को जो वोट मिल रहा है वो वैलिड में से मिल रहा है कि टोटल में से मिल रहा है? अरे बताओ टोटल कितना मान लिया आपने? 100। अरे बताइए कितने लोग ऐसे जो वोट डाले नहीं है? 10%। कितना वोट ऐसा जो इनवैलिड हो गया? जीतने वाले को टोटल का कितना मिला? तो इन तीनों को ऐड करके इसमें से घटा दो तो बाकी का वोट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा अभी बताओ ये किसका वोट है? अरे बताओ विनर का। और ये किसका वोट है? 42% माइनस 55 किसका वोट है यहाँ पर? लूजर का। ये जीतने वाले को मिला, ये हारने वाले को मिला, बताओ ये अंतर किसके बराबर है? 373। ये दे रखा है क्या आपको? अरे ये गिवन है, सोल्व करिए। 48 में से 42 गया तो 6। अच्छा माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 55 जब उधर जाएगा तो माइनस होगा इसमें से, क्या करेंगे? 373 माइनस क्या करेंगे हम लोग? 3 कितना आ जाएगा? कितना आएगा यहाँ पर? 55। तो 6% की वैल्यू कितनी बनेगी? 13 में से 5 गया तो बोलो 8, 6 में से 5 गया तो 1, 318। 1% का वैल्यू कितना होगा? 318 बटा 6। 6 से काटो उसको, 6 5 कितना हुआ? कितना बनेगा यहाँ पर? 53। अरे ये बनेगा। अच्छा 53 किसकी वैल्यू है? 1%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 53। ऑप्शन में है क्या? अरे है क्या ऑप्शन है? ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? आंसर। तो आप ये कह सकते हो कि जो टोटल वोट होगा वो कितना होगा यहाँ पर? 53%। अच्छा एक बार इसको उतारिएगा, सब लोग बोर्ड पे देखिए। ये बताओ टोटल कितना वोट है? अरे कितना वोट है? ये बताओ कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था? इसका 10% कितना हो गया? 530 लोगों ने वोट नहीं डाला, पहली कैटेगरी होगी। अच्छा अब जो भी वोट डालेंगे उनमें से कितना इनवैलिड हो गया था? 55 इनवैलिड हो गया, ये भी आपने काम कर दिया। अच्छा जीतने वाले को कितना मिला था? अरे बोलो किसका? 48%। टोटल का या वैलिड का? कितना है टोटल? 53 का कितना परसेंट? 48%। डबल जीरो से क्या गई? डबल जीरो। बताओ 53 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 48 से। 8 किया कितना हुआ? कैरी कितना बना? 8 पंजो 40 और 4 किया 12, 52 को 2 कितना बना? 14। कैरी कितना बना? 5। 5 4 20 और 5 कितना बना यहाँ पर? 25। ये बताओ 2544 जो वोट है किसको मिले यहाँ पर? ये आप बताओ 530 कौन सा वोट है? अरे कौन सा वोट है? जिन लोगों ने वोट नहीं डाला। अच्छा 55 कौन सा वोट है? और ये कौन सा वोट है? जीतने वाले। तो आप बताओ यदि इन तीनों को मैं ऐड कर दूं और इसमें से घटा दूं तो बाकी का वोट किसका आएगा यहाँ पर? लूजर का। आप बताइए जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे कौन कौन है? 3 यहाँ पर 530, एक कौन है यहाँ पर? 55, एक कौन है यहाँ पर? 25, तो कितना है यहाँ पर? 44। कितना बोलो बताओ? 2 12, एक को कितना बना? 3। अच्छा 3129 वोट तो काम में आ गए, कितने में से काम में आ गए? कितने में से आ गए? तो आप बताओ 5300 में से आप किसको घटा देंगे एक बार? 3129 को आप लोग घटा देंगे।
और यही करेंगे कि हम लोग। यस सर। आप बताओ 300 में से 129 को घटाएंगे तो 171 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब ये बताओ ये जो वोट है 2171 है किसका वोट होगा? तो हमने कहा 2171 वोट किसका हो गया यहाँ पर? लूजर का। ये विनर का वोट है और ये लूजर का वोट है। जरा अंतर बताओ, अंतर कितना होगा? 4 में से 1 गया तो 14 में से 7 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3। क्या एक क्वेश्चन से मैच हो रहा है क्या? अरे हो रहा है यहाँ पर। तो आपको ऑप्शन से ट्राई नहीं करना। मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको कि जब भी जीतने वाले को टोटल में से बात करी जाए तो आप क्या मान के काम करेंगे? अरे क्या मान के काम करेंगे? और ये मान के चलो कि एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी रिपीट होता है। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है? उतारो इसको अपनी कॉपी। 90% से इसलिए नहीं कर सकते हम लोग 100 का। तो पहली कैटेगरी क्या हो गई? 10x लोगों ने वोट नहीं डाला, हो गया ऐसा। अब जो भी वोट डाले गए उनमें से कितने वोट इनवैलिड हो गए? 55। कितने हो गए? 55। ये परसेंटेज में नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है। तो सेकंड कैटेगरी क्या हो गई? 55 वोट जो है ये क्या हो गए यहाँ पर? इनवैलिड। ये जो भी काम हो रहा है किसमें से हो रहा है? 100 में से। भाई 100 लोगों का वोटर कार्ड बना हुआ है, उनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो आपने 100x का कितना परसेंट निकाल दिया? 10%। ये हो गया 10%। अच्छा 55 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। जीतने वाले को कितना मिला? 48%। अच्छा किसका 48%? लिखा हुआ उसमें साफ साफ कुल मतों का 48%। कुल कितने मत हमारे पास? 100 का 48%, 48 ही होगा। कितना हो गया यहाँ पर? 48। अब आप मुझे बताते जाना ये कौन सा वोट है जो नहीं है? ये कौन सा वोट है? इनवैलिड। और ये कौन सा वोट है? जो जीतने वाले को मिल गया। अब बाकी जो भी बचेगा वो किसके खाते में जाएगा? आने वाले थे। अब बाकी का पोर्शन कैसे निकालोगे? इन तीनों को जोड़कर इसमें से घटाओगे। यही करेंगे हम लोग। घटाइए आप 100x माइनस इन तीनों को जोड़ो 48 और 10 कितना होगा? 58x प्लस कितना बना यहाँ पर? 55। यही करेंगे हम लोग। तो 100 में से 58 गया तो कितना बना? 42। तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 55। ये जो बच गया चौथे नंबर पे ये क्या बना? 42x माइनस क्या हुआ यहाँ पर? 55। ये बताओ ये वोट किसका था? ये विनर था। और ये वोट किसका था यहाँ पर? और इन दोनों का अंतर आपको किसके बराबर दे रखा है? 300 दे रखा है आपको। सॉल्व करिए इसको। कितना है ये? 48x माइनस ये कितना है हमारे पास? 42x माइनस 55 किसके बराबर है? ये 373। अच्छा 48 में से 42 गया तो और माइनस माइनस 55 जब उधर जाके माइनस होगा तो कितना बना? 318। x का मान कितना बना? 53। आपने को वोट कितना लाना था? 100x। अच्छा x की वैल्यू कितनी आ गई? 53 को 100 से गुणा करो कितना बनेगा? ये हमारा क्या हो गया? एक बात देखो आप ध्यान रखिएगा, टुडे इज डिफिकल्ट, आपको आज मुश्किल लगेगी, टुमारो इज मोर डिफिकल्ट, कल आपको और ज़्यादा मुश्किल लगेगी, बट डे आफ्टर टुमारो इट इज ब्यूटीफुल। 2 दिन बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान रखिएगा लाइफ के हर स्टेज पे ये चीज़ काम आती है। मेरी पूरी बात सुनना कि टुडे इज क्या होगा? डिफिकल्ट, टुमारो इज एंड डे आफ्टर टुमारो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डाई टुमारो इवेंट। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हार कब मान लेते हैं वो कि अगले दिन की जो इवनिंग होती है वहाँ पे मर जाते कि छोड़ो, मतलब अच्छा टाइम देख ही नहीं पाते। तो आप ध्यान रखिए आप जब भी कोई नया क्वेश्चन करेंगे तो पहली बार आपको बहुत दिक्कत लगेगी, आपको और ज़्यादा करेंगे आपको फिर दिक्कत आएगी, लेकिन यदि आपने उन दिक्कतों को झेल लिया ना तो आपको बहुत आगे जाके आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन अर्थमेटिक देखो ध्यान रखिए एडवांस हमेशा आसान होता है, क्योंकि एडवांस में क्या होता है कि ज्योमेट्री की थ्योरम आ गई, फॉर्मूला आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। आप अर्थमेटिक हमेशा टफ क्यों मानी जाती है? क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम, और लैंग्वेज में हमेशा आदमी फंसता है। यदि आपने लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा है तो मैथमेटिक्स का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िएगा कि सबसे पहले टोटल वोटों की बात होगी। जब भी आप इलेक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के सबसे पहले ये देखो कि जीतने वाले को जो परसेंटेज में वोट दे रहा है वो वैलिड में से दे रहा है या टोटल में से दे रहा है। अच्छा अभी किस में से दे रहा था?
किसमें दे रहे हैं टोटल। मैंने क्या बोला यहाँ पर 100%। अगला बताइए 39 नंबर कर लिया था नहीं करा दिया सबने। 40 नंबर 40 तो देखिएगा करवाया था क्वेश्चंस को घर जाके वापस ट्राई करिए। कल करवाया था। वोट नहीं डाला 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अच्छा कितने वोट ऐसे जो इनवैलिड हो गए 2500 वोट इनवैलिड हो गए। अच्छा वैलिड या इनवैलिड किसमें से होता है जब वोट डालेंगे तभी तो डिसाइड होगा कि वैलिड है कि इनवैलिड है। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 55%। बताओ वीरल को कितना मिला 55%। किसका 55% वैलिड का। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि वैलिड वोटों का पता लगाया जाए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वैलिड का पता लगाया जाए। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा कितने वोटों से जीत गए हो 2000 से। ये क्या चीज है हमारा डिफरेंस। तो आपसे बोला है कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। अब यदि आपने लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा तो जब भी आप इलेक्शन का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक काम होना चाहिए कि जीतने वाले को जो वोट मिल रहा है वो टोटल का मिल रहा है कि वैलिड का मिल रहा है। अब तो ये 55% किसका 55% है। तो आपका पूरा फोकस एक बात पे होना चाहिए कि वैलिड वोटों का पता लगाया जाए। तो कैसे पता लगाओगे सुनना ध्यान से। मानो टोटल कितना वोट है अरे कितना है आपका उनमें से कितने लोग ऐसे जिन्होंने वोट नहीं डाला 10% का मतलब कितने लोगों ने वोट डाला 2 बटा कितना हुआ यहाँ पर। ये कौन सा वोट है डाला गया वोट है। अच्छा जो भी वोट डाले गए थे उनमें से कितने वोट ऐसे जो कि इनवैलिड हो गए। इसमें से 2500 को घटा दिया। इसमें से 2500 को मैंने क्या कर दिया घटा दिया। अब ये बताओ अब की बार ये जो वोट है कौन सा वोट है अरे कौन सा वोट है बस यहीं तक आपको आना। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। ये कौन सा वोट है यहाँ पर वैलिड वोट। पहले बताइए क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई क्या। यदि इतना आपने कर लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। दोबारा सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले बताइए कितने लोग ऐसे जो कि वोट डालने नहीं आए थे 10% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना है यहाँ पर इस x में से 1/10 लोग नहीं आए थे। कितने आए थे तो इतने लोगों ने वोट डाला। अब आप बताओ जो भी जिन भी लोगों ने वोट डाला उनमें से ऐसे कितने वोट है जो कि इनवैलिड अवैध हो गए। तो इसमें से आप 2500 को घटा दीजिए। तो मैंने 2500 को घटा दिया। जैसे मान लो मैंने कहा कि 500 वोट डाले गए। मैंने बोला मान लो 500 वोट डाले गए इनमें से 100 वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो बताओ बाकी कितने हो गए 500 वोट डाले गए वोट है इनमें से 100 क्या हो गए इनवैलिड। तो बाकी कितने बच गए यहाँ पर 400। वही काम मैंने यहाँ पे करा। तो हमने कहा कि टोटल वोट कितना है यहाँ पर x है। इनमें से 1/10 लोग नहीं आए थे तो आए कितने थे यहाँ पर 9/10। तो ये 90% ले लो आप कि x टोटल वोट है। इनमें से 10% लोग नहीं आए थे तो आए कितने थे 90%। जब आप सोल्व करेंगे तो 90 बटा कितना हो गए 100 और सोल्व करेंगे कितना आएगा 9/10। क्या वही बात आ गई थी यहाँ पर। तो इतने सारे लोगों ने वोट डाला। अच्छा जो भी वोट डाले गए थे उनमें से कितने इनवैलिड हो गए। तो इसमें से हमने 2500 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बताइए डाले गए वोटों में से आपने इनवैलिड को हटा दिया तो कितना बच गया यहाँ पर वैलिड। अभी बताओ जीतने वाले को वैलिड का कितना मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा 45। तो अंतर कितना हो गया 10% का मतलब कितना हुआ 1/10। यही अंतर आ गया क्या अरे आ गया यहाँ पर। ध्यान रखिएगा ये वैलिड वोट है और जितने भी वैलिड वोट है उसमें से 55% तो ले गया जीतने वाला और 45% लेके चला गया हारने वाला। तो डिफरेंस कितना बच गया 10% और 10% का मतलब कितना होता है 1/10। क्या बताएगा ये अंतर किसके बराबर दे रखा है किसके बराबर है 2000। तो ये अंतर आपको 2000 के बराबर दे रखा है। सोल्व करते हैं इसको कितना बना बोलो ये x गुणा 9 बटा कितना होगा 10। अच्छा 10 जब भूल जाएगा तो क्या गुणा होगा कैसे भाई होगा कितना बन जाएगा जोर से बोलिए। और ये 2500 किसमें है उधर जाके क्या हो जाएगा तो बराबर में क्या 22,500 आएगा। तो बराबर आ जाएगा 22,500। कैसे आएगा दोबारा सुनिएगा। बताओ ये 10 जब उधर जाएगा किससे मल्टीप्लाई होगा अरे जोर से बोलो 2000 को गुणा किससे करेंगे कितना हो जाएगा ये 20,000 और ये 2500 उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22,500।
सोल्व करिए, 9 से काटो, 9 दूनी कितना हुआ 18 और 9 पंजो 45, कितना बना यहाँ पर ये 2500। अच्छा 2500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ x का वैल्यू कितना बनेगा यहाँ पर 25,000। बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है क्या ऑप्शन? ये हमारा क्या बनेगा आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जीतने वाले को कितना वोट मिल रहा था, कितना मिल रहा था? 55। जोर से बोलो। 55। किसका 55 मिल रहा था? वैलिड का। तो वैलिड का 55 मिल रहा है तो आपका टारगेट होना चाहिए वैलिड पता लगाएगा, तो उन्होंने अपना वैलिड पता लगा लिया। आगे सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और कोई तरीका है इसको करने का? किसने किया इसको, कैसे किया? और कोई तरीका? अच्छा ये कौन सा वोट है? अरे कौन सा है? इसमें से 55% कौन लेके चला गया? अरे कौन लेके चला गया? जोर से बोलो। तो बाकी कितना बच गया? ये कौन लेके चला गया? अंतर बोलो। 10% की वैल्यू किसके बराबर है? अरे बोलो। 0 से क्या गई? 0। 1% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू कितना आया? 20,000। क्या आप में से कोई बता सकता है कि 20,000 क्या चीज? वैलिड। कौन सा वोट है? दोबारा सुनिएगा, जो भी वैलिड वोट है उसमें से 55% कौन लेके चला गया? अरे बोले। तो 45% कौन लेके चला गया? इन दोनों का टोटल कितना होता है? 100। यही बना 100%। अरे ये बनेगा यहाँ पर। तो हमने कहा कि जितना भी वैलिड वोट है उसमें से 55% तो ले गए विनर और 45% लेके चला गया लूजर। तो अंतर कितना हुआ यहाँ पर? ये 10% किसके बराबर है? तो बताओ 100% किसके बराबर है? 20,000। तो ये 20,000 कौन सा वोट है यहाँ पर? वैलिड वोट। आपको ये पता लग गया कि 20,000 तो वैलिड वोट है। अच्छा इनवैलिड कितना था? इनवैलिड कितना है यहाँ पर? 2500। तो बताओ टोटल ऐड करोगे कितना हो गया? 22,500। ये बताओ ये 20,000 कौन सा वोट है और ये 2500 कौन सा वोट है? इसका मतलब डाले गए वोट कितने? इसका मतलब डाले गए वोट कितने यहाँ पर? 22,500। तो 22,500 वोट डाले गए। अच्छा अभी बताओ कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था? 10%। कितने लोगों ने वोट डाला? 90%। तो 90% डाले गए वोट। कि 90% किसके बराबर है? 22,500 के बराबर। बताओ 0 से क्या गई? 0। 9 से काटिए, 9 2 18, कितना बना है? 250। क्या बताएंगे 250 किसकी वैल्यू है? 1% की वैल्यू 250 है, तो 100% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 25,000। तो हमें कह सकते हैं कि टोटल कितने वोट है यहाँ पर? 25,000। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। अब दोबारा सुनिएगा, आप बताइए ये वैलिड वोट मैंने कितना मान लिया? 100 मान लिया। एक बार के लिए मैंने वैलिड वोटों को 100 मान लिया। अच्छा जो भी वैलिड वोट है उसमें से 55% कौन लेके गया? अरे कौन ले गया? तो बाकी कितना बच गया? ये कौन लेके गया? इन दोनों का मान 2, तो 100% का मान। इसका मतलब पेपर कितने नंबर का है यहाँ पर? 200 नंबर। क्लियर है तो? अच्छा 42 नंबर। एक छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं, लेकिन उसको मिला कितना? बताओ पास होने के लिए चाहिए कितना था? अरे बोलो। लेकिन उसको मिला कितना है यहाँ पर? और कितने से फेल हो गया? 12 से फेल हो गया। पूर्णांक याद करो। अच्छा ये बताओ उस बच्चे को मिले कितने थे? कितने मिले थे उसको? 30। कितने नंबर से फेल हो गया? 12 से। उसको 12 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता? अरे हो जाता क्या यहाँ पर? दोबारा सुनिएगा, मान लो मैंने कहा कि एसएससी की कट ऑफ 300 नंबर है। मान लेते हैं जिसके 300 नंबर आएंगे उसका एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो 300 नंबर एसएससी की कट ऑफ है। अच्छा मान लो एक बच्चे को कितना नंबर मिला है यहाँ पर? 200 नंबर मिल गया, तो पास हुआ कि फेल हुआ? अच्छा कितने नंबर से फेल हुआ? 10 नंबर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यदि इसको 10 नंबर और मिल जाता क्या ये पास हो जाता क्या? अच्छा अभी इस बच्चे को कितना मिला था? 23। और ये कितने नंबर से फेल हो गया? 12। तो यदि इसको 12 नंबर और मिल जाते तो क्या पास हो जाता क्या? बताओ पासिंग मार्क्स किसके बराबर है? 38% के बराबर। अरे कर सकता है ऐसा? बताओ 30 जब टूट जाएगा कितना बनेगा? 8। किसके बराबर है? 12 के बराबर। तो बताओ यहाँ पर 4 से काटो कितना बनेगा? 2। और 4 से काटो कितना बनेगा? 3। तो 2% किसके बराबर है? 3 के। इसको गुणा 50 करो कितना हो जाएगा?
100। इसको भी गुणा 50 करो कितना बन जाएगा 150। क्या बताएंगे 150 किसकी वैल्यू है 100 की। अरे किसकी वैल्यू है 100 और 100% का मतलब है कि पेपर इतने नंबर का है। कितने नंबर का पेपर है 150 का। अरे बोलो 150 तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ पूर्णांक ज्ञात करो मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात करो तो आंसर क्या बनेगा हमारा 150। अगला बताओ 43 नंबर 43 पे इम्पोर्टेंट मार्क करना हर साल एग्जाम में रिपीट होता है इससे 50 चाहे वो का रेलवे ऑप्शन का ही नहीं है पेपर हो ना। या एसएससी का 150 पेपर का हो है या इसमें यूपीएससी का ऑप्शन। पेपर 43 पर इम्पोर्टेंट मार्क करिए है 42 करा किसी ने 42 वाला तो कैसे है? मैं 41 पता नहीं ठीक है। ये कर लिया अच्छा ये एक लाइन बनाई कौन सी लाइन है कौन सी लाइन है पास पासिंग लाइन मान लो पासिंग लाइन कितना नंबर की है 300 भाई कितना नंबर की है 300 जोर से बोलिए 300 जिस भी बच्चे के 300 नंबर आएंगे वो पास हो गया या फेल होगा पास मान लो एक बच्चे को कितना नंबर मिला 290 अरे कितना मिला 290 और एक को कितना मिला मान लो 340 ये मिल गए अच्छा ये बताइए पहले वाले स्टूडेंट को कितना नंबर मिला 290 अरे बोलो 290 पास हुआ या फेल हुआ है कितने से फेल हो गया 10 नंबर से। यदि इसको 10 नंबर और दे दिए जाते यदि इसको 10 नंबर और दे देते तो क्या ये पास हो जाता यस सर अरे हो जाता क्या यस सर अच्छा दूसरे वाले बच्चे को कितना नंबर मिला 340 ये पास हुआ या फेल हुआ पास बताइए पास होने के लिए जो नंबर चाहिए उससे कम नंबर मिले या ज्यादा नंबर ज़्यादा कितने नंबर ज्यादा मिले 40 यदि इसको 40 नंबर कम मिले होते क्या ये भी सिर्फ और सिर्फ पास ही होता क्या यस सर अरे होता है यहाँ पर अच्छा इसमें कितना ऐड किया मैंने 10 कितना हो गया ये? 300 अच्छा इसमें कितना कम किया मैंने 40 ये भी कितना हो गया 300 300 जिसको कम मिला है उसको तो दे दो आप और जिसको ज्यादा मिला उसे छीन लो आप और दोनों को आप लाइन में लेके आ जाओ अच्छा यदि दोनों को लाइन पर लेकर आ जाएंगे मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से फेल हो जाता है बताओ पास हुआ कि फेल हुआ है कितना मिला था इस बच्चे को 28% वो कितने नंबर से फेल हो गया 14 यदि इसको 14 नंबर और मिल जाता तो ये पास हो जाता क्या अरे हो जाता है यहाँ पर दूसरे बच्चे की बात करते हैं उसको कितना नंबर मिला यहाँ पर 32% नंबर मिला आगे लिखा है उत्तीर्ण अंक से 18 अंक ज्यादा पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे उससे कितने नंबर ज्यादा मिले उसको तो बताओ यदि इसको 18 नंबर छीन लिए जाए तो ये भी लाइन पे आ जाएगा क्या तो बताओ क्या करोगे यहाँ पर कौन है 28% प्लस बोलो बराबर बोलो 32% माइनस क्या हुआ यहाँ पर ये समझ आया दोनों को बराबर क्यों किया सोल्व करो 28 उधर जाएगा किसमें से माइनस होगा कितना बनाइए 18 इधर आएगा तो 32 4% 32 के बराबर तो 1% बताओ 100% किसके बराबर है तो बताओ पेपर कितने नंबर का था तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो तो कितना हो गया यहाँ पर 800 अच्छा उत्तीर्णांक कितना है पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे बताओ पहले वाले बच्चे को कितना मिला 28 किसका 28% 800 का 800 का कितना परसेंट 28% यही बनेगा यहाँ पर 8 8 64 4 6 8 2 16 और से कितना बना यहाँ पर 22 बताओ इस बच्चे को कितना नंबर मिला यहाँ पर 224 लेकिन क्या 224 नंबर लेकर वो पास हो गया था क्या कितने से फेल हो गया था 14 नंबर उसको से 14 नंबर और चाहिए कितना नंबर चाहिए यहाँ पर बताओ पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा डी कौन सा आएगा डी जो भी फेल हुआ है उसको नंबर देने हैं कि लेने हैं उसको नंबर देके पास कराओ मतलब लाइन पे लेके और जिसको ज्यादा मिला उससे नंबर छीन कर उसको भी कहाँ लेके आओ दोनों को बराबर कर दो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बताइए बात क्लियर है क्या अच्छा यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की जरूरत है कितने कितने की जरूरत है 200 कितने में से 800 इनको क्या करेंगे हम लोग 100 इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं पहला क्वेश्चन बनेगा कि टोटल मार्क्स कितने हैं निकाल सकते हो आप दूसरा बनेगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं ये भी निकाल सकते हैं हम लोग और तीसरा बनेगा कि पासिंग मार्क्स परसेंटेज में कितने हैं तो ये भी आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं बताइए क्लियर है क्या तीनों क्वेश्चन अरे क्लियर है यहाँ पर
पाँचों कितना है यहाँ पर? ए में जो अंक आ रहे हैं और बी में जो अंक आ रहे हैं, क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अच्छा, ए में कितने अंक आ रहे हैं और बी में भी कितने आ रहे हैं? तो ए में जो 3 अंक आ रहे हैं और बी में जो 3 अंक आ रहे हैं, क्या उनमें कोई कॉमन है क्या? अरे है क्या कॉमन? तो यदि मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो ए को अलग बनाऊंगा और बी को मैं क्या करूंगा, अलग बनाऊंगा। कौन कौन है ए में? 1 2 3। बी में कौन कौन है? 4 5। अरे ऐसे बनेगा क्या? अच्छा, यदि बी में होता 3 4 तो क्या होता है यहाँ पर 5। अब बताओ ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर। तो बताओ अब की बार इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? 1 2 दो बनेगा, काटेंगे दोनों। काटेंगे। या अब की बार वेन डायग्राम ऐसा बनेगा क्या? ये कौन है और ये कौन है यहाँ पर? ए में कौन कौन है? 1 2 कौन है यहाँ पर? ये ए का गोला बन गया। अरे बन गया क्या यहाँ पर? आप बताओ बी में कौन कौन है? 3 4 और 5। कैसे बनेगा? अब तो ये जो 3 है ये किसका काम कर रहा है? ये 3 क्या चीज है यहाँ पर? ये चीज यहाँ पर कॉमन है, मतलब 3 यहाँ पर क्या हो गया? कॉमन हो गया। बोलो बात समझ आ गई क्या? अब आप क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा। अच्छा, 44 पढ़ने से पहले 45 पढ़िएगा। किसी परीक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? 70%। किसमें पास हुए? किसमें पास हुए? इंग्लिश में क्या हो गए? पास हो गए। अच्छा, 80% बच्चे क्या हो गए? गणित में पास। बोलो। गणित में पास। मैथ्स में क्या हो गए? ये पास हो गए। अच्छा, 10% क्या हो गए? दोनों में फेल या पास? फेल हुए। दोनों में क्या हो गए? फेल हो। अच्छा, 144 बच्चे कौन है? दोनों में क्या हो गए? पास हो गए। तो आपसे बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? तो आपसे पूछा है कि टोटल कितने स्टूडेंट होंगे। क्या आप में से कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे बताओ? अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? क्या लिखा है यहाँ पर? और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ पे लिख दिया मैंने किया। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो वेन डायग्राम बनाइए पास को लेकर, या वेन डायग्राम बनाइए फेल को लेकर। 2 तरीके से यहाँ पे काम होता है। आप ये बता रहा, ये कौन बच्चे हैं यहाँ पर? किसमें पास? इंग्लिश में पास। अच्छा, ये कौन बच्चे हैं? जो मैथ्स में पास। और ये कौन बच्चे हैं? ये दोनों में क्या होंगे? किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? पास की बात। यहाँ पर वो बच्चे आएंगे जो कि इंग्लिश में पास होंगे, यहाँ पे वो बच्चे आएंगे जो मैथ में पास होंगे, और यहाँ पे वो बच्चे आएंगे जो दोनों में क्या होंगे? पास होंगे। अब मेरी बात बिल्कुल आराम से सुनेगा, कॉपी करना बंद है। अच्छा, मैंने कहा कि ये जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए को परसेंटेज में क्या बोलेंगे लोग? 100 बोले। अच्छा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में पास हो गए? 70। जोर से बोलिए। 70। तो मैंने इन 70% बच्चों को बोला कि इस क्लासरूम से बाहर जाइए और एक समोसा लेके आइए। आप सुनना ध्यान से, मैंने इन 70% बच्चों को बोला कि क्लासरूम से बाहर जाओ और एक क्या लेके आ जाओ। वो वापस क्लास में आके बैठ गए। क्लास में ऐसे कितने बच्चे मौजूद हैं जिनके हाथ में समोसा? 70% बच्चों के हाथ में क्या है? यहाँ पर समोसा। ये लिख दिया मैंने, 70% लोगों के हाथ में क्या है? समोसा। ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी बताओ इस पूरी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 100। अब मैंने कहा कि आप में से कितने बच्चे ऐसे जो मैथ में पास हो गए? 80%। मैंने उन 80% बच्चों को बोला कि क्लासरूम से बाहर जाओ और एक कचौरी लेके आ जाओ। तो आप बताओ कितने बच्चों के हाथ में कचौरी होगी? 80। तो 80% बच्चों के हाथ में कचौरी होगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 80%। अच्छा, आप ही बताइए अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ में और इंग्लिश में दोनों में ही फेल हो गए? 10%। कितने बच्चे ऐसे? 10%। 10%। ये बताइए इन 10% बच्चों के हाथ में ये खाली होंगे या इनके हाथ में समोसा कचौरी होगी? खाली। अच्छा, समोसा किनके हाथ में होगा? 70%। 70%। जो कि किसमें पास हो गए? इंग्लिश में। अच्छा, कचौरी किसके पास होगी? मैथ में। किसमें पास हो गए यहाँ पर? मैथ में। मैथ में। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके हाथ बिल्कुल खाली होंगे? 10%। उन 10% बच्चों को मैंने बोला कि क्लास छोड़ के बाहर चले जाए। ये बताओ क्लासरूम में अब कितने बच्चे मौजूद रहेंगे? 70%। भाई बोलो। अब ये बताओ जो 90% बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं उनके हाथ में कुछ ना कुछ तो होगा। या तो क्या होगी? कचौरी। या फिर क्या होगा? समोसा। या फिर क्या होगा? दो। बोलो, क्लियर है क्या?
अच्छा, ऐसे कितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं जिनके हाथ में या तो कचौरी है या समोसा है, ये दोनों चीजें? और कितने बच्चे ऐसे? 90% बच्चे। अब आप सुनिएगा ध्यान से, बताओ 70% बच्चों के हाथ में क्या है? जोर से बोलो। 80% बच्चों के हाथ में, X% बच्चों के हाथ में क्या है? दोनों। अब तो ये पूरा का पूरा कितना है यहाँ पर? उसमें से ये कितना है? ये कितना बचा? 70 माइनस है। अच्छा, ये पूरा का पूरा कितना है? ये कितना है? कितना बचा? अच्छा, ये कौन लोग हैं जिनके हाथ में केवल और केवल क्या है? समोसा। ये लोग कौन है जिनके हाथ में केवल और केवल क्या है? कचौरी। और ये लोग कौन है जिनके हाथ में दोनों चीजें? आप बताइए, ये पहला फिगर कौन है यहाँ पर? 70 माइनस कौन है? X। प्लस आगे बढ़ो, ये कौन है? प्लस आगे बढ़ो, ये कौन है? 80 माइनस। ये बताओ, ये उन्होंने 3 तरह की कैटेगरी लिखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये कौन बच्चे हैं जिनके हाथ में कुछ है या कुछ नहीं है? तो ऐसे टोटल कितने बच्चे हैं? यही करेंगे क्या हम लोग? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है बराबर में मैंने 90 क्यों लिखा, 100 क्यों नहीं लिखा हमने? 10% तो हमने बाहर भेज दिए थे। तो क्लासरूम में वही बच्चे बैठे हुए जिनके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर होगा, या तो समोसा होगा या कचौरी होगी या फिर क्या होगी? दोनों चीज़। दोबारा सुनिएगा, बताइए जिन लोगों ने, जो लोग इंग्लिश में पास हुए थे उनके हाथ में क्या है? अरे क्या है उनके हाथ में? और जो लोग मैथ में पास हुए उनके हाथ में क्या है? तो मतलब समोसा और कचौरी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पास हुए। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे थे जो दोनों में फेल हो गए थे? 10%। ये मैथ में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है, मतलब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनको मैंने बाहर भेज दिया। तो 10% बच्चों को हमने क्लासरूम से बाहर भेज दिया, तो अंदर कितने बच्चे मौजूद हैं? 90%। अब जो 90% बच्चे अंदर मौजूद हैं, उन सबके हाथ में या तो समोसा होगा या कचौरी होगी या दोनों चीज होगी। तो मैंने कहा, मान लेते हैं पूरा कितना है? 70 और ये पूरा कितना है? 80। तो कॉमन मैंने कितना मान लिया? X। तो ये बच गया 80 माइनस X, 70 माइनस X। समोसा, कचौरी और दोनों, ऐसे कितने बच्चे होंगे? 90। अच्छा, X से क्या गया? X। इस X को उधर भेज दो, X। बताओ 80 और 70, 150 से 90 गया तो 60। क्या बताएंगे ये 60 कौन है यहाँ पर? X है। ये कौन है? 10। और ये कौन है यहाँ पर? 20। 60 और 10, 70 और 20। अब बताओ, ये 60% जो बच्चे हैं, ये कौन बच्चे हैं यहाँ पर? जिनके हाथ में समोसा भी है और जिनके हाथ में, अच्छा, ऐसे बच्चे जिनके हाथ में समोसा और कचौरी दोनों में पास हुए होंगे। दोनों में कितने पास हुए? 60% किसके बराबर है? 144। बताओ यहाँ पर 1% का मान जो होगा 144 बटा 60। बताओ 100% का मान क्या होगा? 144 बटा कितना है? क्या करेंगे? 20 से काटो, 20 से काटो, 3 से काटो, कितनी बार गएंगे? 48। अच्छा, 48 बटा 5 कितना बना यहाँ पर? 240। क्या बताएंगे क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 240। अब ये बताओ, अभी मैंने इसको पास लेके किया या फेल लेके? अरे बताइए, पास लेके किया। समझ में आई बात आपको? ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में पास है। ये वो बच्चे जो इंग्लिश में पास है, ये केवल इंग्लिश में पास है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में पास है? तो हम तो 10% लोग हैं, 70 लोग हैं? 10%। 70% बच्चे इंग्लिश में पास है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो मैथ में पास है। लेकिन 10% बच्चे केवल और केवल ऐसे जो इंग्लिश में पास है। और हम बोलेंगे 20% बच्चे ऐसे जो केवल और केवल मैथ में पास है। और हम बोलेंगे 60% बच्चे ऐसे जो कि दोनों सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पर पास है। बताओ क्लियर है कि बात? अच्छा, अभी हमने पास को लेके किया है, फेल को लेके? पास को लेके करा। अच्छा, फेल को लेके करते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कौन बच्चे हैं यहाँ पर जो इंग्लिश में क्या है यहाँ पर? पास या फेल? पास का तो ले लिया हमने। ये कौन बच्चे हैं यहाँ पर जो मैथ में फेल है? और ये कौन बच्चे जो दोनों में कितने फेल है? अरे कितने फेल है? दे रखा है क्या अपने को? अरे दे रखा है क्या अपने को? अच्छा, ये बताओ अंग्रेजी में कितने बच्चे थे जो पास हो गए थे? 70%। फेल कितने हो गए? तो इंग्लिश में फेल 30 हो गए थे, तो यहाँ क्या आएगा? 20 और 10 30 हो गया। अच्छा, मैथ में कितने फेल हो गए? पास कितने हुए थे? 80। अरे पास कितने हुए थे? 80। फेल कितने हो गए? क्या लिखूंगा यहाँ पर? ये किसमें फेल है? ये किसमें फेल है? ये किसमें फेल है? ऐसे कितने बच्चे हैं? 40% बच्चे ऐसे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल जरूर है। अब बताओ, यदि 40% बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है तो बाकी कितने बच्चे? तो 60% बच्चे दोनों में पास हो गए।
किसके बराबर है? कैसे चंबानी 100% का मान क्या हो गया? 200। तो आप ऐसे भी यहाँ पर कर सकते। ये देखो इंग्लिश में कितने पास हुए? 70 70। तो फेल कितने हुए? 30 कितने हो गए? 30। तो अंग्रेजी में फेल 30 होना चाहिए। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 10 10वें में क्या जोड़ोगे? 30 आ जाए। 20 हो गया 30। अच्छा मैथ में कितने पास हुए थे? 80%। तो फेल कितने हुए? तो इस पूरे को 20 बना रहे हैं आपने। तो 10 और 10 कितना हुआ? तो 20, 10 और 10 कितना हुआ? 40। इसमें हर तरीके का फेल आ गया, चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो, सभी फेल यहाँ पर आ गए। तो बताओ बाकी कितना बचा? तो 60 का मतलब क्या है कि दोनों में क्या है यहाँ पर? पास है। क्या बताइए 60% की वैल्यू किसके बराबर है? तो 100% की वैल्यू क्या हो गया? 240। तो बात समझ आएगी आपको।